साथियों, बिहार शिक्षकों का अंतर जिला ट्रांसफ़र अब होने का जो विकल्प है वो खुलने वाला है और बिहार शिक्षकों का अंतर जिला ट्रांसफ़र में 3 जिलों का जो विकल्प ई शिक्षा कोष पोर्टल पर मांगा गया है उसको हम कैसे भरेंगे। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर हम किस प्रकार भरना है और बिहार शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अंतर जिला स्थानांतरण में विकल्प इस प्रकार से भरें, उसकी पूरी प्रक्रिया दोस्तों जान लीजिए कि 3 जिलों का जो विकल्प है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उसको किस प्रकार भरना है। तो आइए आपको एकदम आसान तरीके से स्पष्ट रूप से स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ये देखिए मित्रों, देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं हम। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है आपका 5/9/2025 से 13/9/2025 तक रहेगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। अब देखिए कैसे स्टेप वाइज भरना है आपको। 3 जिले का ऑप्शन, तो पोर्टल खोल लीजिए। पहले ई शिक्षा कोष पोर्टल खोले, कहाँ पर, देखिए यहाँ है। ई शिक्षा कोष पोर्टल को आप खोल लीजिए। सबसे पहले पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि पोर्टल खोलने के बाद अपनी टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पर लॉगिन करें। जो भी आपकी टीचर आईडी है उससे क्या करें, आप लॉगिन करिए। टीचर आईडी से आप क्या करिए, लॉगिन करिए। पहले ई शिक्षा कोष पोर्टल खोल लीजिए, फिर दूसरी बार फिर कहाँ चलेंगे, फिर अगले टर्म में आप लॉगिन करिए टीचर आईडी से ई शिक्षा पर। फिर तीसरा जो है टीचर आईडी की उपलब्धता, यदि आपके पास टीचर आईडी नहीं है या भूल गए हैं तो अपने विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं उनसे संपर्क करके आप उसको प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद देखिए आगे दिया है इसमें कि प्रिंसिपल स्कूल एडमिन के लॉगिन से आईडी उपलब्ध कराएंगे। ये आपको प्रिंसिपल या जो वहाँ का प्राचार्य होगा वो उपलब्ध कराएगा। फिर चौथे चरण में हम क्या करेंगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र चुनें। अब देखिए चौथा स्टेज है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लॉगिन के बाद डैशबोर्ड से इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र सेक्शन खोलें। जब आप लॉगिन करेंगे तो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन खुलेगा, उसको आप लॉगिन कर लेंगे अपने आईडी से। फिर देखिए 5वां स्टेप क्या करना है, अप्लाई व्यू ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। अब यहाँ से अप्लाई व्यू ट्रांसफ़र एप्लीकेशन बटन पर क्लिक कर दीजिए। 5वें स्टेप पर अप्लाई व्यू ट्रांसफ़र एप्लीकेशन में यहाँ से अप्लाई व्यू ट्रांसफ़र एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करिए। अब अगला चरण फिर क्या करेंगे, तो देखिए छठे में क्या है, स्थानांतरण आवेदन भरें। आपको आवेदन भरना पड़ेगा ट्रांसफ़र के लिए। अप्लाई फॉर टीचर पर क्लिक करेंगे। इसमें क्या करेंगे, फिर अप्लाई फॉर टीचर पर आप क्लिक करेंगे। फिर 3 जिलों का विकल्प प्राथमिकता क्रम में यहीं पर चुनेंगे, 1 2 3। जैसे किसी को पटना देना है पहला, फिर मुजफ्फरपुर देना है, फिर हाजीपुर देना है, या किसी को छपरा सिवान देना है, या फिर मान लीजिए किसी को सहरसा सुपौल मधेपुरा देना है, तो आप यहीं से चुनेंगे। फिर अगला में आप क्या करेंगे, देखिए 7वें स्टेप पे आप क्या करेंगे, 7वें स्टेप पे सेव करेंगे। क्या करेंगे, सेव करेंगे। जानकारी भरने के बाद सेव एज ड्राफ्ट करके आवेदन को आप क्या करेंगे, सुरक्षित करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, व्यू एप्लीकेशन, मतलब आप फिर से उस एप्लीकेशन को जांचेंगे परखेंगे कि सही भरे कि नहीं भरे हैं। देखिए व्यू एप्लीकेशन में जाकर भरी हुई जानकारी आप देखेंगे और बदलाव करना हो तो सबमिट करने से पहले आप सुधार कर लीजिए। यदि आपको सबमिट करना है उससे पहले आप देखभाल लीजिए 8वें चरण में कि हाँ सही हमने भरा है कि नहीं भरा है। फिर क्या करेंगे, अंतिम में देखिए फिर क्या करेंगे, आप सबमिट करेंगे। देखिए यहाँ पर फिर सबमिट करेंगे। सारी जानकारी सही होने पर आप क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। और जान लीजिए एक बार सबमिट के बाद आपका बदलाव संभव नहीं होगा,
ये भी ध्यान देना होगा आपको। और 10वां पॉइंट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, कि आवेदन सबमिट करने होने के बाद प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट लेंगे। ठीक है, तो इसका हो गया। पोर्टल खोलेंगे, लॉगिन करेंगे टीचर आईडी से ई शिक्षा कोर्स पर। टीचर आईडी नहीं है तो प्रिंसिपल के पास जाएंगे, आप वहाँ से उपलब्ध कराएंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र चुनेंगे, अप्लाई व्यू ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन आप देखेंगे अपना कि क्या भरे हैं, फिर सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद बदलाव संभव नहीं होगा, और फिर प्रिंट निकालेंगे। तो इतना काम करेंगे, उसके बाद आपका आवेदन फॉर्म भराएगा। मित्रों, ये ऑप्शन है, आपको इस तरह से भरना होगा। धन्यवाद मित्रों।